और साइंस इससे ज़्यादा पूछा नहीं जाता, ये याद रखिएगा। थोड़ा सा बस घुमा के इसमें चीज़ें क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वो सब यहाँ पे मैंने लिख दिया है। प्लेग की बात करें यहाँ पे 2012 का, पहले 2012 से शुरू करेंगे। प्लेग जो है किससे फैलता है, तो जीवाणुओं से फैलता है। जो जीवाणु का नाम क्या है बैक्टीरिया का, तो बैसिलस पेस्टिस, और ये चूहों के कारण फैलता है, याद रखिएगा प्लेग। एड्स जो है विषाणुओं से फैलता है। गंजापन जो है कवक से फैलता है या फंगस से फैलता है। मलेरिया जो है ये प्रोटोजोआ से फैलता है। ये बीमारियां कई बार रिपीट कर चुकी हैं, गंजापन कवक, मलेरिया प्रोटोजोआ, एड्स विषाणु, प्लेग जीवाणु। अभी बहुत सारी ऐसी बीमारियां आएंगी जो हमें देखना है। मलेरिया जो है प्लाज्मोडियम से फैलता है। आगे बात करेंगे नाइट्रोजन जो है ये ग्रीन, दूसरा जो क्वेश्चन था, नाइट्रोजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी हैं ये यहीं पे देख लीजिए। आगे जितनी भी ग्रीन हाउस गैसेज आएंगी इन्हीं में से रहेंगी। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन CH3, उसके बाद नाइट्रस ऑक्साइड यानी N2O, CFCs, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और जो क्षोभ मंडल में जो ओजोन पाई जाती है, समताप मंडल की यहाँ पर बात नहीं हो रही। समताप मंडल में जो ओजोन होगी वो अच्छी है हमारे लिए, पराबैंगनी किरणों को रोकती है, लेकिन क्षोभ मंडल वाली ओजोन जो है हमारे लिए हानिकारक है, ग्रीन हाउस गैस का प्रभाव डालती है। इसके बाद आता है HFCs, PFCs, SF6 मतलब सल्फर हेक्साफ्लोराइड, फिर NF3 यानी नाइट्रोजन ट्राईफ्लोराइड। ये सभी जितनी भी गैसेज हैं ये ग्रीन हाउस गैस का इफेक्ट डालती हैं। यहाँ पे नाइट्रोजन नहीं डालती, याद रखिएगा। सल्फर डाइऑक्साइड भी इसमें नहीं है, तो नाइट्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन ये सभी ग्रीन हाउस गैसेज में नहीं आती हैं। नेक्स्ट बात करेंगे होमी भाभा जो है ये किससे संबंधित है, तो नाभिकीय क्षेत्रों से संबंधित है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1945। ये सब मैंने एक्स्ट्रा चीज़ें इसलिए लिखी हुई हैं जैसे कुछ भी पूछा जाए इस टॉपिक से। इनके प्रयासों से, होमी भाभा जी के प्रयासों से 1948 में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना की गई थी। परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना 1948 में की गई थी। लेज़र का यहाँ पर फुल फॉर्म क्या है, तो लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। ये क्या है, जो लेज़र जो है विकिरण के उद्दीपन उत्सर्जन द्वारा प्रकाश का प्रवर्धन होता है। ये जो इसका जो इंग्लिश फॉर्म है इसी का हिंदी लिखा गया है। ये लेज़र किरण किस तरह से होती है, तो ये तीनों ऑप्शन, चारों ऑप्शन दिए जा सकते हैं। एक वर्णता होती है, एक रंग की होती है। एक दिशात्मकता मतलब सीधी सीधी जाती है जो लेज़र लाइट होती है। संबद्धता होती है, एक से दूसरी जुड़ा रहता है हर कण। उच्च तीव्रता, इसकी तीव्रता तेज होती है। और लेज़र लाइट किरण उत्पन्न करने के लिए क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो रूबी नियोडियम ग्लास, हीलियम, नियॉन आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, गैलियम फास्फाइड का यूज़ किया जाता है। इतनी चीज़ों का यूज़ किया जाता है। लेज़र की खोज किसने की थी, तो TH मेनन ने की थी 1960 में। लेज़र की खोज TH मेनन। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसका जो फुल फॉर्म है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। नेक्स्ट बात करेंगे DNA का द्विहेलिक जो प्रारूप है ये किसने दिया था, तो वाटसन एंड क्रिक ने दिया था। अब कुछ तत्व दिए गए थे, अगला जो क्वेश्चन है वो किसको किसको प्रभावित करते हैं, हमारे किस अंगों को, तो सीसा यानी लेड की बात की जा रही है। जो मैगी में लेड पाया गया था, मैगी बैन हो गई थी, तो ये हमारे मस्तिष्क को प्रभावित करता है लेड। और लेड जो सर्वाधिक उत्पन्न होता है वो पेट्रोल दहन से उत्पन्न होता है। किस फॉर्म में हमारे मस्तिष्क को प्रभावित करता है, जब पेट्रोल दहन से उत्पन्न होता है तो PbO के फॉर्म में, लेड ऑक्साइड के फॉर्म में हमारे जो मस्तिष्क है उसको प्रभावित करता है। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये रक्त धाराओं को प्रभावित करती है। वही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है, हीमोग्लोबिन की जो ऑक्सीजन वहन क्षमता होती है उसको रोकती है ये। और ये किससे कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न होती है, तो कोयला और खनिज के अपूर्ण दहन से। कोयला और खनिज का जब अपूर्ण दहन होता है तब कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न होती है। एस्बेस्टस धूल जो है हमारे फेफड़े को प्रभावित करती है। पारा जो है हमारे उदर यानी पेट को प्रभावित करता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, इनमें से एक आध चीज़ें हो सकता है मैचिंग में आ जाए, उसके बाद ऑप्शन के माध्यम से चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं। अगला है यहाँ पर वाष्पीकरण के कारण मिट्टी का घड़ा जो है ठंडा रहता है। पूछा जा चुका है क्वेश्चन, मिट्टी का घड़ा इनमें से किस कारण ठंडा रहता है, तो वाष्पीकरण के कारण इसका पानी ठंडा रहता है। MRI का फुल फॉर्म क्या है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। उसके बाद सिम का फुल फॉर्म पूछा गया है, सब्सक्राइबर्स आइडेंटिटी मॉड्यूल, सब्सक्राइबर्स आइडेंटिटी मॉड्यूल। डेंगू बुखार में क्या होता है, तो प्लेटलेट्स कम होने लगती हैं। और किस मच्छर से होता है, एडीज एजिप्टी मच्छर से होता है। टाइगर प्रजाति का मच्छर है। दूध का सफ़ेद रंग किसके कारण होता है, तो कैसिन के कारण। और दूध का पीला रंग किसके कारण होता है, तो केरोटीन के कारण। जो गाय का दूध है वो पीला रहता है तो उसमें केरोटीन पाया जाता है। और उसके बाद सफ़ेद दूध जो होता है, ज़्यादातर भैंसों का दूध सफ़ेद रहता है तो कैसिन उसमें पाया जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर लोलक की लंबाई बढ़ने पर क्या होता है, तो आवर्तकाल बढ़ने लगता है। लोलक की लंबाई अगर बढ़ेगी घड़ी के तो उसका आवर्तकाल जो है वो बढ़ने लगता है। और लंबाई घटने पर आवर्तकाल घटता है। इसका ये मतलब है कि जो इसका आवर्तकाल है इसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती है। मतलब उसमें जो है व्युत्क्रमानुपाती नहीं है, जितना ये बढ़ेगा उतना ही ये भी बढ़ेगा, ये कम होगा तो ये भी कम होगा। नेक्स्ट बात करेंगे विटामिन का आविष्कार किसने किया था, तो फंक ने 1911 में किया था। विटामिन जो है कार्बनिक यौगिक है,
ये ऑप्शन रखा जा सकता है। विटामिन कार्बनिक यौगिक है। प्रोटीन की खोज किसने की थी? तो जे बर्जीलियस ने की थी 1838 में। प्रोटीन की खोज बर्जीलियस ने और विटामिन की फंक ने। मृग मरीचिका जो है ये किसके कारण बनती है? जो रेगिस्तानी क्षेत्रों में दूर से दिखाई देता है कि पानी आगे पानी नहीं रहता, ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। और इसके अन्य उदाहरण क्या क्या हैं? तो हीरा है, ऑप्टिकल फाइबर है, जो भी चीज़ें चमकती हैं ज़्यादातर वही है इसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन में। जो हीरा होता है, ऑप्टिकल फाइबर, कांच का चटका हुआ भाग, पानी के बुलबुले, ये सभी जो हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्त क्या होती है? कि प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा है। तो ये स्टेटमेंट आ सकता है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब होता है? जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है। इसमें आपतन कोण जो है क्रांतिक कोण के बराबर होता है। आपतन कोण क्रांतिक कोण के बराबर होता है। नेक्स्ट बात करेंगे, पराश्रव्य तरंगें कौन सी होती हैं? जो 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा की तरंगें होती हैं वो पराश्रव्य तरंगें होती हैं। सबसे पहले इनको किसने फाइंड आउट किया था? तो वो थे गाल्टन वैज्ञानिक पराश्रव्य तरंगों से संबंधित है। कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग सीपीयू होता है। क्लोरोफिल में पाया जाने वाला भाग कौन सा होता है? मैग्नीशियम। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। बर्फ पिघलने पर उसका आयतन में क्या होता है? तो आयतन घटता है। बर्फ जब ठोस फॉर्म में होती है तो उसका आयतन ज़्यादा होता है, जब वो पिघलने लगती है तो उसका आयतन घटने लगता है। बर्फ का आयतन द्रव से अधिक होता है, मतलब बर्फ जब रहेगी तब उसका आयतन ज़्यादा रहेगा। थोड़ा सा यहाँ कॉन्सेप्ट उल्टा चलता है, ये याद रखिएगा, पिघलने पर घटता है। आगे बात करेंगे, प्रकाश का रंग तरंग दैर्ध्य से निर्धारित होता है। तरंग पूछा जाता गया था ये क्वेश्चन। प्रकाश का रंग जो है किससे प्रभावित होता है? तरंग दैर्ध्य से। नेक्स्ट बात करेंगे, 2012 के सभी क्वेश्चन खत्म हो गए। बहुत सारी चीज़ें इसमें आपको सीखने को मिली होंगी। 2013 के क्वेश्चन सभी कर लेते हैं। टाइगर मच्छर से होने वाले रोग कौन कौन से हैं? तो टाइगर प्रजाति के कई सारे मच्छर होते हैं, जिनसे चिकनगुनिया होता है, वेस्ट नाइल फीवर होता है, डेंगू होता है और येलो फीवर होता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, रिपीट भी किया हुआ है। चिकनगुनिया, वेस्ट नाइल फीवर, डेंगू और येलो फीवर। जापानी इंसेफ्लाइटिस जो है ये क्यूलेक्स प्रजाति के मच्छरों से होता है। तो जापानी बुखार थोड़ा अलग है और ये बाकी बुखार जो है ये थोड़ा सेम है। तो इनमें से अलग कौन है? इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है। बच्चों में प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग कौन कौन सा है? तो मेरास्मस है, क्वासरकोर है, कैसेक्सिया है। तो इसमें से जो क्वासरकोर है ये बड़े बच्चों को होता है। मेरास्मस और कैसेक्सिया जो है ये छोटे बच्चों को होने वाला रोग है। तीनों प्रोटीन की कमी से होते हैं। आगे बात करेंगे, सूर्य के प्रकाश में अदृश्य भाग से प्रकाश संश्लेषण कुछ जीवाणुओं के द्वारा किया जाता है। तो अदृश्य भाग में कब, जो सूर्य के प्रकाश में नहीं अगर कोई पेड़, तो उसमें प्रकाश संश्लेषण किससे होगा? तो कुछ जीवाणु उसके लिए योगदान करते हैं। मानसिक रूप से विकलांग लोगों के लिए जो राष्ट्रीय संस्थान है वो हैदराबाद में स्थित है। अवतल दर्पण का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? तो टॉर्च में, सर्च लाइट में, गाड़ियों की हेडलाइट में, दाढ़ी बनाने में, नाक कान गला आँख दांत के जो डॉक्टर होते हैं वो भी अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो ये चीज़ें याद रखनी है और ये उदाहरण अक्सर पूछे जाते हैं। इनमें से कोई भी उदाहरण दे दिया जाएगा। इसमें एक ही पूछा गया था लेकिन मैंने सभी लिख दिए हैं। टॉर्च, सर्च लाइट, हेडलाइट जो गाड़ी की होती है, दाढ़ी बनाने में और जितने भी डॉक्टर हैं। उत्तल दर्पण का प्रयोग कहाँ कहाँ पे होता है? तो वाहनों में पीछे का दृश्य देखने के लिए, टेलीस्कोप में, स्ट्रीट लाइट, रिफ्लेक्टर में। नेक्स्ट बात करेंगे, आयन मंडल में क्या होता है? तो विद्युत आवेशित कण बेतार संचार होती हुए यहाँ पे होते हैं। कुछ कण होते हैं, आवेशित कण होते हैं, जिसे यहीं पे उपग्रह वगैरह छोड़े जाते हैं आयन मंडल में। अवरक्त किरणों की खोज हर्शेल ने की थी। इसका उपयोग कहाँ पे किया जाता है? इसकी वेधन क्षमता बहुत ज़्यादा होती है, इस कारण इसका प्रयोग धुंध में सिग्नल के लिए किया जाता है। अगर कोहरा छाया हो उस टाइम पे सिग्नल देने के लिए अवरक्त किरणें होती हैं। रोगियों की सिकाई करने में, टेलीविजन सेट सुदूर संवेदन में, टेलीविजन सेट में जो दूर से संप्रेषण होता है उसके माध्यम से, तो अवरक्त किरणों का यहाँ पे यूज़ किया जाता है। वैज्ञानिक हैं, इसकी खोज किसने की थी? हर्शेल ने। नेक्स्ट है, सर्वाधिक न्यूक्लियर पावर संयंत्र कहाँ पर है? तो यूएसए में नंबर 1, सेकंड पे फ्रांस पे, थर्ड है चाइना और फोर्थ है जापान। क्यूरियोसिटी सबसे ज़्यादा यूएसए में, याद रखेगा। क्यूरियोसिटी रोवर जो है ये किससे संबंधित है? तो यूएसए का मंगल ग्रह का ये रोवर है, क्यूरियोसिटी रोवर। मैसेंजर जो है ये किससे संबंधित है? तो नासा का बुध ग्रह अन्वेषी अंतरिक्ष यान था। मैसेंजर अंतरिक्ष यान है। रुस्तम 1 क्या है? ये क्वेश्चन आया था मैचिंग में। तो रुस्तम 1 क्या है? ये डीआरडीओ का मानव रहित वायुयान है। रुस्तम 1 डीआरडीओ से संबंधित है। आकाश 2 ये क्या है? ये टैबलेट है। क्यूरियोसिटी रोवर किससे संबंधित है? मंगल ग्रह से। नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे, पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए किसका यूज़ किया जाता है? तो क्लोरीन का यूज़ करते हैं। इसके अलावा ओजोन का यूज़ भी किया जाता है। ओजोन का यूज़ भी किया जाता है, पूछा जा चुका है क्वेश्चन। ऑक्सीकरण के माध्यम से ओजोन भी पानी को शुद्ध करती है। नेक्स्ट बात करेंगे, प्रशीतन खाद्य परिरक्षण जैव रासायनिक अभिक्रियाओं को कम करता है। प्रशीतन मतलब कोल्ड स्टोरेज जो होता है वो जैव रासायनिक क्रियाएं जो होती हैं जिसकी वजह से जो सामान होता है जल्दी खराब हो जाता है, तो उसको कम करने का काम करता है कोल्ड स्टोरेज। नेक्स्ट बात करेंगे, टायरोसिन गैर आवश्यक अमीनो अम्ल है
और ऊर्जा स्तर बढ़ाने में काम आता है। गैर आवश्यक अमीनो अम्ल मतलब जो हमारे शरीर में खुद ही नहीं बनता, उसको लेना पड़ता है, और ये जो है अगर नहीं भी ले तो भी चलेगा, अगर मतलब गैर आवश्यक है ये, लेकिन इसको लेने से हमारे शरीर में ऊर्जा स्तर बढ़ता है। नेक्स्ट बात करेंगे 2014 के जो क्वेश्चन थे, परावैंगनिक किरणें क्या करती हैं, तो स्किन कैंसर हमारे शरीर में करती हैं। स्लीप एपनिया क्या है, स्लीप एपनिया निद्रा में बार बार श्वास बाधित होने को स्लीप एपनिया कहा जाता है। जो बार बार खर्राटे आते हैं और श्वास बाधित हो जाती है उसको स्लीप एपनिया कहते हैं। कोरोनरी धमनी जो है बाईपास सर्जरी जो इसमें होती है, जो रक्त वाहिकता ग्राफ्ट इसमें प्रयोग में लाई जाती है वो कहाँ से लाई जाती है, तो इसमें पाँव से भी ली गई सिरा हो सकती है, या अग्रहस्त से ली गई सिरा हो सकती है, या फिर सीने से ली गई धमनी हो सकती है। कोई भी चीज़ें बाईपास सर्जरी में यूज़ हो सकती हैं। क्या क्या यूज़ हो सकता है, पाँव से ली गई सिरा यूज़ हो सकती है, आगे वाले हाथ से ली गई धमनी यूज़ हो सकती है, सीने से ली गई धमनी यूज़ हो सकती है। आगे बात करेंगे बायोलॉजिकल रीसर्फेसिंग में जोड़ों की सर्जरी होती है। बायोलॉजिकल रीसर्फेसिंग पूछा गया था, इसमें क्या होता है, तो इसमें जोड़ों की सर्जरी होती है, बायोलॉजिकल रीसर्फेसिंग। कैथ लैब क्या है, तो ये कार्डियोलॉजी विभाग से संबंधित है। सेरेब्रल पाल्सी किससे संबंधित रोग है, तो मस्तिष्क विकार है एक तरह का, सेरेब्रल पाल्सी, और ये सेरेब्रल पाल्सी जो है ये 7 साल के बच्चों तक में होता है। अभी आगे बात करेंगे कुछ कीट और समुद्री जीव जो अंधेरे में प्रकाश उत्पन्न करते हैं, यह परिघटना क्या कहलाती है, तो फास्फोरेंस या फिर बायोल्यूमिनेंस इसको कहा जाता है। मतलब जलती है जो कीट, जैसे जुगनू वगैरह जलते रहते हैं तो उसमें इसी को बोलते हैं। ये घटना जो है फास्फोरेसेंस या फिर बायोल्यूमिनेंस कहलाती है। इंग्लिश में लिखा रहेगा आपको, या फिर यही देवनागरी में लिख दिया जाता है, जो स्फूर्ति ऐसे कुछ लिखा रहेगा वो भी वही है। नेक्स्ट है स्त्रियों में रजोनिवृत्ति के पश्चात एस्ट्रोजन हार्मोन का उत्पादन समाप्त हो जाता है। तो पूछा गया था किस हार्मोन का उत्पादन समाप्त हो जाता है, एस्ट्रोजन हार्मोन का। या अधिवृक्क से स्रावित होता है एस्ट्रोजन हार्मोन। प्रोजेस्टेरॉन स्त्री हार्मोन है और टेस्टोस्टेरोन जो है ये पुरुष हार्मोन है। तो ये हार्मोन के बारे में थोड़ा बहुत पूछा जाता है हमेशा, तो याद रखिएगा कौन सा स्त्री हार्मोन है, कौन सा पुरुष हार्मोन है। विस्फोटक कौन कौन से होते हैं, तो ट्राई नाइट्रोटोलुइन, डाई नाइट्रोग्लिसरीन, साइक्लोट्राइमेथिलीन, ट्राई नाइट्रामाइन। तो इस तरह के जो नाम आएंगे, जैसे ट्राई नाइट्राइट, ये टालुइन टाइप के, तो ये सभी विस्फोटक पदार्थ होते हैं। निश्चेतक इसमें क्या है, तो निश्चेतक पूछा गया था निम्न में से कौन सा विस्फोटक नहीं है, तो ये निश्चेतक था नाइट्रोक्लोरोफॉर्म। नेक्स्ट बात करेंगे कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है, तो सौर सेल होता है। कृत्रिम उपग्रह जो छोड़े जाते हैं उसमें विद्युत का स्रोत सौर सेल होता है, जो सूर्य के प्रकाश से अपना बिजली बना लेता है। विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है, हीमोग्लोबिन में लोहा पाया जाता है, मैचिंग में आता है ये। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है, देखिए रिपीट कर गया। और पीतल में तांबा और जिंक पाया जाता है, तांबा और जिंक। नेक्स्ट बात करेंगे पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए हमारे दर्पण की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, तो हमारे शरीर की आधी। ध्वनि तरंगें निर्वात में नहीं चल सकती हैं, याद रखना है। और ये चीज़ें भी पढ़ लीजिए, ये पूछी जाती हैं अक्सर कि हवा में ध्वनि की चाल कितनी होती है, 332 मीटर पर सेकेंड। हवा में जो 332 मीटर पर सेकेंड। और इसमें ये चीज़ याद रखनी है कि किसमें सबसे ज़्यादा होती है, तो कांच में, इन सभी जितने पदार्थ दिए हैं इसमें कांच में सबसे ज़्यादा है 5170 मीटर पर सेकेंड। फिर लोहा का नंबर आता है, पहले कांच है, फिर लोहा है, फिर एल्यूमिनियम है, फिर तांबा है, फिर समुद्री जल है, आसुत जल है, फिर हाइड्रोजन है। यहाँ पे ठोस में सबसे ज़्यादा ध्वनि की चाल होती है, और ठोस में भी कांच में ज़्यादा है, देखिए लोहे से ज़्यादा है, एल्यूमिनियम से भी ज़्यादा है, तांबे से भी ज़्यादा है। समुद्री जल में जो चाल होती है उसमें कुछ अशुद्धियाँ होती हैं, इसलिए वहाँ पे भी ध्वनि की चाल जो है ज़्यादा होती है। आसुत जल जो शुद्ध जल होता है उसमें ध्वनि की चाल समुद्री जल की अपेक्षा कम होती है, और हाइड्रोजन यानी गैसेज में सबसे कम होती है। नेक्स्ट बात करेंगे, अगला जो है 2015 का पेपर, और ये निरस्त हो गया था पेपर, फिर भी इसको पढ़ना पड़ेगा हमें। हीमोग्लोबिन क्या है, एक तरह का प्रोटीन है या ऑक्सीजन परिवहन का कार्य करता है। ब्लैक होल की जानकारी सबसे पहले किसने दी थी, तो एस चंद्रशेखर ने दी थी। सीएनजी का फुल फॉर्म क्या है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। और सीएनजी में कितने परसेंट मीथेन पाई जाती है, तो 80 से 90%। बेसिकली ये ज़्यादातर मीथेन से बना होता है। कार में पीछे देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो उत्तल दर्पण का। उत्तर दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसा होता है, तो आभासी होता है, सीधा होता है और छोटा होता है। आभासी, सीधा और छोटा। नेक्स्ट बात करेंगे ओजोन रिक्तता से क्या प्रभावित होता है। ओजोन रिक्तता से चर्म कैंसर होता है, चर्म कैंसर यानी स्किन कैंसर। फ्लोराइड प्रदूषण हमारे दांत को धब्बेदार बनाता है, और अस्थियां जो होती हैं यानी बोन्स जो है उनको विकृत कर देता है। मिथाइल आइसोसाइनेट ये किससे संबंधित है, तो भोपाल गैस त्रासदी से संबंधित है। सल्फर डाइऑक्साइड किससे संबंधित है, तो सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड अम्ल वर्षा के लिए जिम्मेदार होते हैं। अगला यहाँ पर CFL का फुल फॉर्म क्या है, तो कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप, कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप। H2SO4 का प्रयोग कार की बैटरी में विद्युत अपघट्य के रूप में किया जाता है, विद्युत अपघट्य के रूप में। विटामिन C का रासायनिक नाम क्या है, स्कॉर्बिक एसिड।
और इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन B9 क्या है, फोलिक एसिड, और इसकी कमी से रक्ताल्पता होती है यानी एनीमिया होता है। एनीमिया बहुत सारी चीज़ों से, बहुत सारे विटामिन से होता है, इसमें ये भी एक है। विटामिन A जो है इसका रासायनिक नाम रेटिनॉल है, इसकी कमी से रतौंधी रोग होता है। और विटामिन B1 ये थायमिन है, जिसकी कमी से बेरी बेरी रोग होता है। हर बार ये क्वेश्चन आते ही हैं। आगे बात करेंगे, प्याज में सल्फेनिक एसिड जो होता है उसी के कारण आंसू आते हैं। तो आंसू आने का कारण क्या है, सल्फेनिक एसिड। प्याज में जो सल्फेनिक एसिड होता है उसके कारण आंसू आते हैं। ना चिपकने वाली कढ़ाई पर क्या लगा होता है, टेफ्लॉन लगा होता है। प्रेशर कुकर में क्वथनांक बढ़ने पर खाना जल्दी बनने लगता है। तो खाना जल्दी बनने का कारण क्या है, प्रेशर कुकर में क्वथनांक बढ़ जाता है। क्वथनांक जो है, उबलने का टाइम जो है बढ़ जाता है। आगे बात करेंगे, इसलिए अच्छे से खाना पक जाता है। और वही जब हम ऊपर लेके जाते हैं, किसी ऊंचाई पर लेकर जाते हैं, तो वहाँ क्वथनांक कम हो जाता है। दो समतल दर्पण को समांतर रखने पर असंख्य प्रतिबिंब बनते हैं। इसका फॉर्मूला है n=360/θ। यहाँ पे थीटा का जो वैल्यू होगी वो 0 होगी, सामने सामने रखा है -1, तो यहाँ पे n की वैल्यू असंख्य आ जाती है, अनंत आ जाती है। कहीं पे भी नीचे 0 से भाग दिया जाएगा तो अनंत ही ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, ट्रांजिस्टर में क्या लगा रहता है, तो सिलिकॉन लगा रहता है। सिलिकॉन की प्लेटें लगी रहती हैं। सिलिकॉन जो है एक अर्धचालक होता है, सिलिकॉन और जर्मेनियम। अस्थि और दांतों से संबंधित क्या क्या है इसमें, तो कैल्शियम है, फास्फोरस है और फ्लोरीन है। कैल्शियम, फास्फोरस, फ्लोरीन जो है दांतों से संबंधित है और बोन्स से भी संबंधित है ये। आइंस्टीन को प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। 2-3 बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इनका फॉर्मूला क्या था, =mc²। इन्होंने कई सारी खोज की थी जिसमें इसी के लिए मिला था, प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए। बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने में जो प्रयुक्त बहुलक होता है वो कौन सा होता है, बुलेट प्रूफ खिड़की जिससे बनती है, तो पॉलीकार्बोनेट। गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार किसने किया था, CB देसाई ने। कैल्सीफेरॉल क्या है, विटामिन D को कैल्सीफेरॉल कहते हैं, इसकी कमी से रिकेट्स रोग होता है। और सबसे जल्दी जो हमारे शरीर में विटामिन बनता है यही है विटामिन D, सबसे जल्दी हमारे शरीर में बन जाता है। जो जल में घुलनशील विटामिन होते हैं वो B और C हैं, बाकी सभी वसा में घुलनशील होते हैं। फेरोमोन्स ये कीटों द्वारा उत्पन्न होता है। फेरोमोन्स ये चीज़ पूछा गया था। बायोगैस शक्ति और खाद दोनों दे सकता है, इसमें से कौन सा शक्ति और खाद दोनों से दे सकता है, मतलब पावर और खाद दोनों देगा, तो ये बायोगैस है। और इसमें मैचिंग में आया था कि ऊन क्या है, एक तरह का प्रोटीन है। रेयान क्या है, सेलुलोज से बना कृत्रिम रेशा है। रबर क्या है, प्राकृतिक बहुलक है। फुलरीन क्या है, कार्बन का अपर रूप। फुलरीन, ग्रेफाइट वगैरह जो है ये कार्बन के अपर रूप्स हैं। ऊन एक तरह का प्रोटीन ही, याद रखिएगा। रेयान जो है ये सेलुलोज से बना हुआ रेशा होता है, कृत्रिम रेशा। रबड़ प्राकृतिक बहुलक है, ये कई बार रिपीट किया है इसलिए मैंने दोबारा बोला। 2015 के क्वेश्चन, पाइर हीलियोमीटर का प्रयोग किसमें किया जाता है, तो सबसे ज़्यादा जहाँ पे गर्मी होगी वहीं पे उसको मापने में किया जाता है, पायरो हीलियोमीटर का। और सोलर रेडिएशन में ज़्यादातर इसको सोलर रेडिएशन मापन में यूज़ किया जाता है। पारिस्थितिकी तंत्र जो है अजैविक जैविक दोनों के संगठनों से मिलकर बनता है। इसमें मतलब जैविक पदार्थ भी होते हैं, अजैविक पदार्थ भी होते हैं, और इसकी स्वयं की उत्पादकता होती है। पारिस्थितिकी तंत्र जो है ये अपने आप में ही उत्पादन करता है, पूरा तंत्र बना रहता है। कोई एक उत्पादक होता है, उसी में कोई एक उपभोक्ता होता है, और यह बंद तंत्र नहीं होता, यह बंद तंत्र नहीं होता, खुला तंत्र होता है। ये चीज़ याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, दांत वाली व्हेल में विशालतम कौन सी है, तो स्पर्म व्हेल जो है, कई तरह की व्हेल दी हुई थी ऑप्शन में, स्पर्म व्हेल जो है दांत वाली व्हेल में विशालतम होती है। टेट्राप्लेशिया या फिर क्वेड्रियाप्लेसिया ये जो है किससे संबंधित है, तो हाथ पैर धड़ सभी में अगर पक्षाघात हो जाए, मतलब जो लकवा मार जाता है, ये इसी से संबंधित है, टेट्राप्लेजिया या फिर क्वेडरीप्लेजिया। नेक्स्ट बात करेंगे, अर्धचालक कौन कौन से होते हैं, जर्मेनियम, सिलिकॉन। बासमती चावल को पकाने पर लंबे होने का कारण क्या है, तो एमाइलोज के कारण जो है चावल लंबे हो जाते हैं। शरीर में लौह की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग कौन सा है, तो रक्ताल्पता या फिर एनीमिया। गुर्दे की पथरी में क्या होता है, कैल्शियम ऑक्सलेट से बनती गुर्दे की पथरी। मानवीय रोग जब विश्व के बृहद क्षेत्र में फैल जाते हैं तब इसको क्या कहते हैं, एपिडेमिक। जल जनित रोग कौन कौन से हैं इसमें से, तो पेचिस है, टाइफाइड है, डायरिया, हैजा। पेचिस, टाइफाइड, डायरिया, हैजा, इसमें से एक ही पूछा गया था लेकिन सभी लिख दिए हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर इडेफिक गुण जो है मृदा की बनावट, जल धारण क्षमता और पीएच मान से संबंधित है। पूछा जा सकता है इडेफिक गुण किसका होता है, तो ये मृदा का गुण है जिससे मृदा की पहचान की जाती है किस तरह की है। आगे बात करेंगे, शरीर का सामान्य ताप हमारे कितना रहता है, तो फ़ारेनहाइट में 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, और सेल्सियस में बात की जाए तो 36.89। एक गिलास पानी पीने से हमें कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है, तो 0 कैलोरी प्राप्त होती है, कोई ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है, बस डिहाइड्रेशन खत्म होता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग से प्लाज्मिड का प्रयोग किया जाता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग में प्लाज्मिड का प्रयोग किया जाता है, पूछा गया था ये कि मतलब जेनेटिक इंजीनियरिंग में किसका प्रयोग करते हैं।
नेक्स्ट है प्रकीर्णन के उदाहरण क्या है। इसमें एक ही पूछा गया था, लेकिन प्रकीर्णन के उदाहरण जो है कई बार रिपीट हुए हैं, इसलिए एक जगह लिख दिए हैं। आकाश का नीला रंग इसी के कारण होता है। दोपहर में श्वेत जो रंग अगर पूछा जाए, अगर दोपहर में जो श्वेत रंग फैल जाता है चारों तरफ, ज़्यादा गर्मी पड़ने लगती है उस टाइम पे, तो वो किसके कारण है? प्रकीर्णन के कारण। सूर्योदय और सूर्यास्त में जो सूर्य का लाल रंग दिखाई देता है, ये भी प्रकीर्णन के कारण है। खतरे का लाल सिग्नल, ये भी प्रकीर्णन के कारण लगाया जाता है। ये प्रकीर्णन कम होता है लाल रंग का, इसीलिए इसको लगाते हैं। तने वाली फसलें कौन कौन सी हैं? तो यहाँ हद कर दी आपने, जो गाना है उसको रिलेट कर दीजिएगा। हल्दी हो गया, केसर हो गया, अदरक, आलू, प्याज। आप यहाँ पे पा से प्याज हो गई, आ से आलू हो गई, दी से हो गई अदरक, का से हो गया केसर, और हद से हो गया हल्दी। ये सभी तने वाली फसलें हैं। जड़ वाली फसलें कौन कौन सी होंगी? मूली, शलजम, गाजर, चुकंदर। मूली, शलजम, गाजर, चुकंदर। नेक्स्ट बात करेंगे एल्युमिनियम के अयस्क कौन कौन से होते हैं। तो बॉक्साइट है, क्रायोलाइट है, कोरंडम है। बॉक्साइट, क्रायोलाइट, कोरंडम जो है एल्युमिनियम के अयस्क हैं। आगे बात करेंगे कांसा किससे बनता है। तो तांबा और टिन से। तांबा और टिन से कांसा बनता है। पीतल जो है तांबा और जिंक से बनता है। अगला है यहाँ पर ब्लड प्रेशर से क्वेश्चन पूछा गया था कि 140 मीटर Hg मिलीग्राम Hg में जो mmHg लिखा था, इसमें Hg क्या है? तो ये जो है पारा है, और सामान्य हमारा रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर क्या होता है? तो 120 mmHg होता है, जिसको कहते हैं सिस्टोलिक। ये ऊपर वाला होता है, ऊपर वाले को कहते हैं सिस्टोलिक। जो 80-120 हमारा रक्तचाप होता है, तो 120 इसमें क्या है? सिस्टोलिक। और 80 क्या है इसमें? तो डायस्टोलिक। इसको मापते कैसे हैं? तो mmHg में। नेक्स्ट है कुनैन जो है किस पौधे से प्राप्त किया जाता है। तो सिनकोना के पौधे से, उसकी छाल से मिलता है ये, और ये मलेरिया के इलाज में प्रयोग किया जाता है। लौंग जो है फूल वाले भाग को लौंग कहते हैं, फूल वाला भाग जब सूख जाता है। नैनो प्लग क्या है? तो सुनने का छोटा यंत्र को नैनो प्लग कहते हैं। दंत चिकित्सा में अवतल दर्पण प्रयोग किया जाता है, अभी हमने देखा था। फिर पादप हार्मोन कौन कौन से होते हैं? तो साइटोकाइनिन होता है, ऑक्सिन, जिब्रेलिन्स, एथाइलिन, एब्सिसिक एसिड, एब्सिसिक अम्ल। पादप हार्मोन में ये बहुत पूछे जाते हैं, साइटोकाइनिन, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, इथाइलिन भी इसमें आएगा। नेक्स्ट बात करेंगे जाइलम संवहनी ऊतक जो है, इसका काम क्या होता है? जल और खनिज लवणों का संवहन, यांत्रिक दृढ़ता प्रदान करना पौधे को। जल और खनिज लवण का जो संवहन है, किसका काम होता है? जाइलम का। मानव शरीर का तापक्रम यानी जो है कब सेम होता है या स्थिर रहता है या बदलता रहता है? तो गर्मी और जाड़े सब में शरीर का जो तापक्रम है वो निश्चित रहता है, नहीं तो बुखार आ जाएगा। वो बाहर का एटमॉस्फेयर चेंज होता है, बाहर का जो तापमान है वो बदलता रहता है, शरीर का सेम रहता है। मायोपिया किससे संबंधित है? तो निकट दृष्टि दोष से संबंधित है। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि हमें निकट की चीज़ें दिखाई देती हैं और दूर की चीज़ें नहीं दिखाई देती हैं, और इसमें किस लेंस का प्रयोग करते हैं? तो अवतल लेंस का। नेक्स्ट बात करेंगे 2016 के क्वेश्चन। तो पायरोमीटर का प्रयोग किसमें होता है? विकिरण तापमापी के रूप में पूछा जा चुका है। ये 15,000 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा के तापमान को ये मापता है। डायनेमो का प्रयोग किसमें होता है? तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने में। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में डायनेमो बदलता है। विद्युत मोटर क्या करता है? ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। थोड़ा सा समझिए इसको, जब मोटर ऑन करते हैं हम तो पानी निकलने लगता है, वो यांत्रिक ऊर्जा हो गई, और विद्युत से ही आता है ये पानी। नेक्स्ट बात करेंगे प्रकाश संश्लेषण। ये प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। प्रकाश संश्लेषण जो है प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलेगा। एनोमीटर का प्रयोग किसमें किया जाता है? तो ये वायु की गति मापने में एनोमीटर का यूज़ करते हैं। ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी होती हैं? तो जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, CFC, SF6, PFCs और SFCs। तो ये जो है अभी हमने पहले भी देखा था, ग्रीन हाउस गैसेस में सबसे पहले आया था ये। फिर आगे जो खेती के बारे में पूछा जाता है, किसको क्या कहते हैं? विटीकल्चर जो है ये अंगूर की खेती को कहते हैं। वेजिकल्चर वृक्षों की कृषि को कहते हैं वेजिकल्चर, और सब्जियों में भी आता है ये। फिर पिसीकल्चर जो है मछली पालन को कहते हैं। ओलेरी कल्चर सब्जी की खेती की जाती है इसके अंतर्गत। पोमोलॉजी जो है ये फलों की खेती से संबंधित है। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन से संबंधित है। एरोपोनिक हवा में जो पौधे उगते हैं उसको एरोपोनिक कहा जाता है। मोरिकल्चर शहतूत की खेती को कहते हैं, या फिर रेशम कीट पालन को भी कहते हैं। तो ये इतनी चीज़ें जो हैं बहुत बार रिपीट करते हैं, इसमें सब नहीं पूछा गया था लेकिन मैंने यहाँ पे लिख दिया है। विंड मशीन जो है ये गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। विंड मशीन गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। स्वस्थ आँख की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो 25 सेंटीमीटर। भारी जल यानी ड्यूटेरियम ऑक्साइड का प्रयोग किसमें किया जाता है? तो प्रशीतक और विमंदक के रूप में किया जाता है। जब नाभिक का रिएक्टर लगा होता है तो उसमें परमाणु ऊर्जा जब उत्पन्न होती है तो उसमें प्रशीतक और विमंदक का यूज़ होता है। उसके रूप में भारी जल को यूज़ किया जाता है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड को। मंदक के रूप में ग्रेफाइट भी प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा। भारी जल और ग्रेफाइट मंदक का काम करते हैं। नियंत्रक छड़ें कौन कौन सी लगी रहती हैं रिएक्टर में?
तो ये कैडमियम और बोरॉन की छड़ें होती हैं नियंत्रक के रूप में। ईंधन क्या होता है, तो यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम 239। नेक्स्ट है यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन की अपेक्षा जल्दी हीमोग्लोबिन में घुल जाता है। ये हमने पहले देखा था। कार्बन मोनोऑक्साइड जो हमारे शरीर में रक्त धाराओं में खुल के उसको ब्लॉक कर देता है और अच्छे से रक्त प्रवाह नहीं हो पाता है। हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन का संचार करता है, उसी को रोकने का काम कार्बन मोनोऑक्साइड करता है। हीमोग्लोबिन का रंग कैसा होता है, तो लाल रंग होता है। किसके कारण, लौह के कारण, लौह युक्त हीमोग्लोबिन होता है। आगे बात करेंगे, श्वेत रक्त कणिकाएं जो है शरीर में रक्षा का कार्य करती हैं। श्वेत रक्त कणिकाएं ये हमारे जो है प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत बनाती हैं। और ये जब श्वेत रक्त कणिकाएं जब बढ़ जाती हैं तो उसी को रक्त कैंसर बोलते हैं। बिग बैंग सिद्धांत ये किसने दिया था, तो जॉर्ज लेमेंत्रे ने दिया था। ये ब्रह्मांड उत्पत्ति से संबंधित ये सिद्धांत है, यही पूछा गया था। आगे बात करेंगे प्रकाश वोल्टीय सेल यानी सौर सेल, ये कैसे, मतलब इसमें क्या परिवर्तन होता है, किसको, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है सौर सेल, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। कई सौर सेल मिला लिया जाए तो उसी को सोलर पैनल कहा जाता है। अगला है यहाँ पर विटामिन ई का जो सबसे अच्छा स्रोत है वो गेहूं अंकुर वाला तेल। गेहूं का जो अंकुर निकल आता है उसका तेल निकलवाइए, वो सबसे ज़्यादा विटामिन ई का स्रोत है। चाय की पत्ती में कैफीन पाया जाता है, कितने परसेंट, 3%। भारतीय चाय में नॉर्मली 3% कैफीन पाया जाता है। अरेबिका कॉफ़ी में 1.2% कैफीन पाया जाता है। रोबस्टा कॉफ़ी में 2.2% कैफीन पाया जाता है। तो सबसे कम कैफीन किस में है, अरेबिका कॉफ़ी में। सेकंड पे यहाँ पे मतलब ये जान लीजिए कि कॉफ़ी में चाय से कम कैफीन पाया जाता है। आगे बात करेंगे, आइंस्टीन को नोबेल किसके लिए दिया गया था, तो सैद्धांतिकी भौतिकी के लिए दिया गया था और मुख्यतः जो है प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए दिया गया था। तो 1921 में नोबेल प्राइज़। तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन सही हो सकते हैं, दोनों में से कोई भी आएगा। तो नेक्स्ट बात करेंगे, कुनैन क्या है, ये सिंकोना की छाल से प्राप्त होती है। मस्तिष्क का काम क्या होता है, सोचना, हृदय गति नियंत्रित रखना, शरीर संतुलन बनाने में भी काम आता है। तो यहाँ पे सब कुछ मस्तिष्क के बारे में लिखा है, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट करते हैं या फिर पूछे जा सकते हैं नए क्वेश्चन इसे। तो मस्तिष्क जो है दो तरह का यहाँ पे बेसिकली होता है। पहला यहाँ पर अग्र मस्तिष्क, दूसरा है पश्च मस्तिष्क। अग्र में दो पार्ट आएंगे, एक सेरिब्रम, दूसरा डाई-एनसीफेलॉन और सेरिब्रम। सेरिब्रम का काम क्या होता है, बुद्धिमत्ता, याददाश्त, चिंतन, ज्ञान, ये सब जो हमारे अंदर, हम लोगों के अंदर ज्ञान भरा होता है, जो याद करते हैं, वो सब सेरिब्रम की वजह से होता है। फिर डाई-एनसीफेलॉन में भी दो पार्ट होते हैं, एक थैलेमस और दूसरा हाइपोथैलेमस। तो इसकी जो है इसके कहीं क्वेश्चन नहीं आता। ये जो दो पार्ट में ये डिवाइड किया गया है, थैलेमस और हाइपोथैलेमस, इन्हीं से क्वेश्चन पूछा जाता है निम्न में से, मतलब इनका काम क्या है, इन दोनों का, थैलेमस का और हाइपोथैलेमस का। तो थैलेमस का काम होता है कि दर्द को महसूस करना, गर्म ठंडा भी इसी को लगता है थैलेमस को, दर्द और गर्म ठंडा थैलेमस का काम है। हाइपोथैलेमस का काम क्या है कि भूख को नियंत्रित रखना, प्यास को, ताप का नियंत्रण, प्यार, घृणा, सोच, पसीना, ये सभी हाइपोथैलेमस की वजह से होते हैं। जो लोग ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं या उसी टाइम पे मतलब घृणा, उनके अंदर क्रोध जो आता है, वो हाइपोथैलेमस की कमजोरी की वजह से आता है। भूख जो नियंत्रित नहीं कर पाते हैं, भूख पे रोने लगते हैं, तो वो सब हाइपोथैलेमस की वजह से है। पश्च मस्तिष्क में क्या होता है, सेरिबेलम जो है ये शरीर संतुलन के काम में आता है। शरीर संतुलन जो है सेरिबेलम से होता है, मतलब पश्च मस्तिष्क से होता है। और ये जो मेडुला ऑब्लागेंटा है, जितनी भी अनैच्छिक क्रियाएं, मतलब सांस लेना, जो हम सोच के नहीं करते, भूख को तब भी रोका जा सकता है। सांस लेने को, खांसने को, निगलने को, आहार नाल जो है हमारा जो खाना को पचाती है, उसका क्रमाकुंचन, ये सभी जितने भी रक्त दाब को नियंत्रित रखना, हृदय का धड़कना, जो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मेडुला ऑब्लागेंटा से मैनेज होती हैं, अपना खुद ही हो जाती हैं। तो ये सबसे पिछला वाला भाग है मेडुला ऑब्लागेंटा। नेक्स्ट बात करेंगे, अगला जो है, पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में लेते हैं, तो पौधे नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में लेते हैं, नाइट्रेट के रूप में। विटामिन ए क्या है, रेटिनॉल, इससे कमी से क्या होता है, रतौंधी। वर्णांधता जन्मजात आनुवंशिक बीमारी है। रतौंधी याद रखिएगा, रतौंधी जो है जन्मजात यानी आनुवंशिक बीमारी नहीं है, रतौंधी आनुवंशिक नहीं है, ये विटामिन ए की कमी से होती है। वर्णांधता आनुवंशिक है। इसके अलावा जितने भी सिंड्रोम होते हैं, टर्नर सिंड्रोम या फिर कोई भी सिंड्रोम अगर पूछा जाए तो वो भी आनुवंशिक बीमारी है। और हीमोफीलिया भी आनुवंशिक बीमारी है और वर्णांधता भी आनुवंशिक बीमारी है, पूछा जा चुका है कई बार, इसलिए देख लीजिएगा। रतौंधी जो है ये आनुवंशिक नहीं है। विटामिन B1 ये थायमिन बोलते हैं इसको, बेरी रोग होता है इसे। विटामिन B2 को राइबोफ्लेविन बोलते हैं। उसके बाद आता है विटामिन B3, इसको नियासिन बोलते हैं। विटामिन B5 पेंटाथेनिक अम्ल बोलते हैं। B6 जो है पायरिडॉक्सिन बोलते हैं B6 को। B7 को बायोटिन बोलते हैं, जो बालों का झड़ना वगैरह इसी से नियंत्रित होता है। B9 को फोलिक एसिड बोलते हैं। B12 को साइनोकोबाल्मिन बोलते हैं, इसमें कोबाल्ट पाया जाता है। तो ये सब रासायनिक नाम अक्सर रिपीट करते हैं, इसलिए लिखा हुआ है। विटामिन C को क्या बोलते हैं, तो स्कॉर्बिक अम्ल बोलते हैं विटामिन C को, ये एक तरह का एसिड होता है C।
फिर विटामिन डी जो है कैल्सीफेरॉल, इसको कैल्सीफेरॉल कहते हैं। विटामिन ई को टेकोफेरॉल कहते हैं। विटामिन के को फाइलोक्विनोन बोलते हैं और ये रक्त थक्के को नियंत्रित करने में काम आता है विटामिन के। नेक्स्ट बात करेंगे ल्यूकेमिया, जिसे रक्त कैंसर भी कहा जाता है, ये किसके कारण होता है? तो श्वेत रुधिर कणिकाएं यानी WBC की संख्या में जब वृद्धि हो जाती है ज़्यादा, तब इसी से ल्यूकेमिया यानी रक्त कैंसर होता है। बुलीमिया नर्वोसा रोग ये क्या है? तो बिना अंदाज बहुत अधिक कोई खाना खा रहा है तो उसे कौन सा रोग है? बुलीमिया नर्वोसा। अगर वजन बढ़ने का किसी को डर बहुत सता रहा है और खाना खाना कम कर दे रहा है, छोड़ दे रहा है, तो इसे कहते हैं एनोरेक्सिया रोग। एनोरेक्सिया रोग जो है ये वजन बढ़ने के डर से कोई नहीं खा रहा है तो उसको ये रोग है। यूनिवर्सल डोनर कौन सा है? ओ जो है सबको, ओ ब्लड ग्रुप सबको दे सकता है। नेक्स्ट है जल को जीवाणु से मुक्त करने के लिए क्या क्या प्रयोग किया जाता है? कौन कौन सी चीज़ें? तो क्लोरीन का यूज़ करते हैं यहाँ पे, और ओजोन का भी यूज़ किया जा सकता है, क्लोरामीन का भी यूज़ किया जा सकता है। ये तीनों चीज़ें आप ऑप्शन में मिल सकती हैं आपको, क्लोरीन ओजोन ज़्यादा मिलता है। नेक्स्ट बात करेंगे ल्यूकेमिया रक्त कैंसर, इससे मतलब क्या चीज़ यूज़ करके इसका पता लगाया जाता है? तो फास्फोरस 32। थायराइड में क्या यूज होता है? तो आयोडीन 131। ये बहुत बार पूछा जा चुका है, इसको याद कर लीजिएगा, एक आध दो इसमें आ जाता है। ल्यूकेमिया फास्फोरस 32, थायराइड आयोडीन 131। फिर ट्यूमर का पता लगाने में ट्यूमर कैंसर जो होता है उसका कोबाल्ट 60, ट्यूमर या फिर कैंसर कुछ भी लिखा रह सकता है, ट्यूमर कैंसर, तो ये कोबाल्ट 60। रक्त परिसंचरण के लिए सोडियम 27। फिर छोटे ट्यूमर का पता लगाने के लिए आर्सेनिक 72। नेक्स्ट है भारतीय पशु चिकित्सा विज्ञान अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो इज्जतनगर बरेली में। मिर्च का तीखापन किसके कारण होता है? कैप्सिसिन के कारण। और टमाटर का लाल रंग जो है लेकोपिन के कारण होता है। गाजर का लाल रंग एंथोसाइनिन के कारण होता है। गाजर का पीला रंग जो है, पीला कहीं भी आएगा तो कैरोटीन के कारण होता है। नेक्स्ट बात करेंगे दूध अंडा में सभी अमीनो अम्ल होते हैं। दूध और अंडे में सभी तरह के अमीनो एसिड्स होते हैं। नेक्स्ट है एथेनॉल के व्यावसायिक उत्पादन में क्या चीज़ यूज होता है? किस तरह का खमीर? तो इसका नाम है सैक्रोमाइसीज सेरेविसी खमीर। ये जो एथेनॉल के उत्पादन में ये खमीर यानी यीस्ट उपयोग होता है। नेक्स्ट बात करेंगे बायोगैस संयंत्र में निकलने वाली जो मीथेन गैस है वो ईंधन के रूप में प्रयोग की जाती है। एलपीजी में क्या होता है? तो ब्यूटेन और प्रोपेन होती है। सर्वाधिक जो होती है ब्यूटेन होती है एलपीजी में। बायोगैस संयंत्र में मीथेन गैस निकलती है जिसका प्रयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। मार्केप्टन एलपीजी में पड़ा रहता है, किस लिए पड़ा रहता है? तो गंध के लिए। तो ये इतनी चीज़ें मैंने ऐसे ही लिख दी थी, बस क्वेश्चन इतना ही था कि बायोगैस से निकलने वाली मीथेन जो है इसका प्रयोग ईंधन के रूप में होता है या नहीं, इस तरह से क्वेश्चन था। आगे बात करेंगे 2017 का क्वेश्चन, कौन सा चीज़ जो है अगर उसमें सुई चुभाओ तो दर्द नहीं होगा? तो मस्तिष्क में अगर सुई चुभाई जाए तो उस पर दर्द का अनुभव नहीं होता है। मस्तिष्क जो है हर जगह के दर्द को तो महसूस करता है, लेकिन उसके खुद में सुई चुभा दो तो उसको दर्द नहीं होगा। हिरण, जेबरा, घोड़ा आदि में खुर नहीं होते हैं, खुर होते हैं आदि में, मतलब हिरण में होते हैं, जेबरा में, घोड़ा में, और गीदड़ में खुर नहीं होता है। ये पूछा गया था निम्न में से किसमें खुर नहीं होता है? फलों में जो मीठा स्वाद होता है किसके कारण होता है? तो फ्रक्टोज के कारण होता है, और ये प्राकृतिक चीनी भी इसको कहा जाता है। कृत्रिम बहुलक कौन कौन से होते हैं? तो बेकेलाइट, केवलार, लेक्सॉन, नायलॉन, पॉलीथीन, पॉलीएस्टर और टेफ्लॉन, ये सभी कृत्रिम बहुलक हैं, इनको बनाया गया है। सबसे पहला कृत्रिम बहुलक कौन सा बना था? तो ये नायलॉन बना था सबसे पहला कृत्रिम बहुलक। रेशम क्या है? रेशम प्राकृतिक बहुलक है। आगे बात करेंगे इंसुलिन जो है ये रक्त शर्करा को नियंत्रित करने के काम आती है, ग्लूकोज को नियंत्रित करने के काम। मेलाटोनिन निद्रा को नियंत्रित करता है, ये हार्मोन है सभी। ऑक्सीटोसिन दुग्ध स्राव को नियंत्रित करता है। गैस्ट्रिन भोजन उपापचय में काम आता है। तो मेलाटोनिन वाला निद्रा के लिए, इंसुलिन रक्त शर्करा के लिए। आगे बात करेंगे यूरिया यानी NH2CO, ये नाइट्रोजन युक्त कार्बन यौगिक है, इसको कार्बामाइड भी कहा जाता है। इसके अलावा ये जल में अविलेय है, जल में घुलता नहीं है यूरिया। अगला है यहाँ पर एलपीजी में जो गंध आती है वो किसके कारण आती है? एथाइल मार्केप्टन के कारण आती है। एथाइल मार्केप्टन के कारण। मानव शरीर में स्टार्च पचाने वाला एंजाइम कौन सा होता है? तो स्टार्च पचाने का काम करता है डायस्टेज। B12 जो है ये प्रति अरक्तता होती है, इससे मतलब एनीमिया होता है इसकी कमी से। C जो है स्कर्वी होता है इसकी कमी से। D जो है विटामिन D रिकेट्स होता है। विटामिन K की कमी से रक्त स्राव जो है अनियंत्रित हो जाता है। अगर कट लग जाए तो लगातार जो ब्लड है उसका थक्का नहीं जमता है, लगातार ब्लड निकलता रहता है। आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है। टार्टेरिक अम्ल किस में पाया जाता है? तो अंगूर, इमली और केला में। अंगूर, इमली, केला में टार्टेरिक अम्ल होता है। और एसिटिक अम्ल सिरका में पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल दूध में जब फटता है दूध खराब होता है। साइट्रिक अम्ल जो है खट्टे फलों में पाया जाता है, यानी नींबू वगैरह में। नेक्स्ट बात करेंगे हाइड्रोजन कम प्रदूषण वाला ईंधन है। पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा सबसे कम प्रदूषण फैलाता है? तो हाइड्रोजन जो है ये कम प्रदूषण फैलाता है।
चींटी का जो मस्तिष्क होता है, पूछा गया था निम्न में से किस जानवर का जो शरीर का सर का अनुपात, सिर का मतलब अनुपात जो है वो बाकी शरीर से ज़्यादा होता है। तो चींटी का मस्तिष्क उसके शरीर के अनुपात में अन्य जानवरों से बड़ा होता है। कृत्रिम उपग्रह किसके द्वारा जो है सुस्पष्टता से ट्रैक किया जा सकता है कि कहाँ पर है, तो ये डॉपलर प्रभाव के माध्यम से होता है जो इसको ट्रैक किया जा सकता है। 100 वाट के 5 बल्ब 20 घंटे तक चल रहे हैं, इसमें कितनी यूनिट आएगी, तो ये सभी यहाँ पे मल्टीप्लाई करके 100 से यहाँ पे 1000 से डिवाइड कर दिया जाएगा, जितने यहाँ पे चीज़ें होती हैं उतने से डिवाइड किया जाता है। 1000 से डिवाइड करना है, 100 वाट इंटू 5 बल्ब जल रहे हैं कितने घंटे तक, 20 घंटे तक, सबको मल्टीप्लाई करके या डिवाइड कर दीजिए, 10 यूनिट आएगा। सब में ऐसा होता है, लगभग क्वेश्चन ही बहुत ईजी है। नेक्स्ट है समांग मिश्रण में द्रव्यमान, आयतन और सांद्रता परिवर्तनीय होते हैं लेकिन आयतन स्थिर रहता है। समांग मिश्रण में एक चीज़ स्थिर रहता है, सिर्फ आयतन स्थिर रहता है, बाकी चीज़ें चेंज हो सकती हैं। ट्रांसफार्मर जो है किस पर कार्य करता है, तो अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। 2 तरह के ट्रांसफार्मर होते हैं, एक अपचाई और दूसरा उच्चाई। अपचाई मतलब जो नीचे करता है, मतलब उच्च विभव वाले निर्बल प्रत्यावर्ती धारा को निम्न विभव में चेंज करने का काम, प्रबल विद्युत धारा में चेंज करने का काम करता है अपचाई ट्रांसफार्मर। ज़्यादातर यही यूज़ होता है कि ज़्यादा विभव वाली जो निर्बल धारा होती है, प्रत्यावर्ती धारा, एसी करंट, उसको घर वाली धारा में जो कम विभव वाली प्रबल धारा में चेंज कर देता है। और इसमें 2 तरह की कुंडली होती है। प्राथमिक कुंडली में जो ये जो इसको क्या बोलते हैं, ये सर्कस ज़्यादा होते हैं, कुंडलियाँ ज़्यादा होती हैं, और द्वितीय कुंडली में कुंडलियाँ कम होती हैं। दूसरा वाला उच्चाई होता है जो निम्न विभव वाली प्रबल विद्युत धारा को उच्च विभव वाली निर्बल विद्युत धारा में चेंज करता है। ज़्यादातर जो यूज होगा अपचाई होगा। नेक्स्ट बात करेंगे, पित्ताशय में पथरी जो है ये किसके पाचन को प्रभावित करती है शरीर में, तो वसा पाचन को प्रभावित करती है। वसा का पाचन अच्छे से नहीं होता है। फिर यहाँ पे आनुवंशिक रोग जो है कौन कौन से हैं, तो वर्णांधता है, टर्नर सिंड्रोम है, क्लाइन है, हीमोफीलिया है, मंगोलिज्म है, पटाऊ सिंड्रोम है। यहाँ पे जितने सिंड्रोम है सभी आनुवंशिक में आ जाएंगे। प्रोजेरिया है, ये सभी इनमें से कोई भी पूछा जा सकता है कौन सा आनुवंशिक है। कटा हुआ हीरा जो चमकता है किसके कारण, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। अफीम किससे प्राप्त होता है, तो अफीम फल से प्राप्त होता है। हींग जड़ से प्राप्त होती है। और रबर जो है ये तने से प्राप्त होती है। कुनैन जो है छाल से प्राप्त होती है। नीलहरी शैवाल जो है कहाँ पाए जाते हैं, धान के खेतों में नीलहरी शैवाल पाए जाते हैं जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करते हैं। मटर में राइजोबियम लेग्यूमिनिसारम पाया जाता है जो कि मटर में पाया जाता है और नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए। गेहूं में जो पाया जाता है उसको एजोटोबैक्टर कहते हैं। धान में क्या पाया जाता है, जलीय फर्ण जो या फिर धान या फिर कोई भी जलीय फर्ण होगा तो उसमें एजोला पाया जाता है। ये सभी नाइट्रोजन स्थिरीकरण के काम आते हैं। जितनी भी चीज़ें यहाँ पे दी हैं पूछा जा सकता है दूसरी टाइप का भी क्वेश्चन इससे। नेक्स्ट है यहाँ पर 2018 के सभी क्वेश्चन। यूवी रेज यानी पराबैंगनी जो किरणें होती हैं, ये किरणें अभिक्रिया करके समताप मंडल में क्या बनाती है, तो ओजोन का निर्माण करती हैं। ओजोन परत कहाँ पे पाई जाती है, तो समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फीयर में। कभी कभी यही चीज़ें लिखी रहती हैं, ज़्यादातर जो है देवनागरी में सभी मंडल को लिख दिया रहता है, तो इसलिए सभी मंडल इंग्लिश में याद रखिएगा। जैव प्रौद्योगिकी में क्या यूज़ होता है, तो प्लाज्मिड्स यूज़ होते हैं। गोल्डन चावल में विटामिन ए होता है। पनीर में रेनेटिंग होता है, गोल्डन चावल वाला विटामिन ए। नेक्स्ट बात करेंगे, जेवी नर्लिकर के अनुसार ज्योतिषी को अब तक विज्ञान नहीं माना गया है, तो ये कथन लिखा हुआ था किसके द्वारा जो है ज्योतिषी को अभी तक विज्ञान नहीं माना गया है, तो नर्लिकर के द्वारा। एक्स किरणों की खोज, एक्सरे की जो मशीन होती है उसकी खोज किसने की थी, विल्हेम रॉन्टजेन ने। रेडियो का आविष्कार मार्कोनी, विद्युत बल्ब थॉमस एडिसन। नेक्स्ट है यहाँ पर डीएनए की द्विगुणित संरचना किसके द्वारा आई थी, तो वॉटसन एंड क्रिक ने इसको पहचाना था। डीएनए में क्या क्या होता है, तो एडेनिन होता है, ग्वानिन, थायमिन और साइटोसिन। एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन और साइटोसिन। अगला है, और वहीं पे आरएनए में एक यूरोसिल आ जाता है, यूरेसिल। नेक्स्ट है विद्युत चुंबकीय तरंगे और उनके खोजकर्ताओं के नाम पूछे जा सकते हैं और इनकी घटती हुई तरंग दैर्घ्य में लिखा है। सबसे ज़्यादा तरंग दैर्घ्य दीर्घ रेडियो तरंगों की होती है, फिर लघु रेडियो तरंगें आती हैं, फिर अवरक्त, फिर दृश्य किरणें, फिर पराबैंगनी, फिर एक्स किरणें, फिर गामा किरणें। ये तरंग दैर्घ्य जो है ये घटती हुए माध्यम में है। और यहाँ पे अगर आवृत्ति की बात करें तो आवृत्ति यहाँ पर बढ़ रही है, जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं वैसे वैसे आवृत्ति बढ़ रही है। जिसकी आवृत्ति ज़्यादा होती है उसकी वेधन क्षमता भी ज़्यादा होती है, मतलब गामा किरणों की आवृत्ति सबसे ज़्यादा है लेकिन तरंग दैर्घ्य सबसे कम है। तो सबसे ज़्यादा वेधन क्षमता इसमें किसकी होगी, उसी क्रम में लिखा गया है। गामा की वेधन क्षमता सबसे ज़्यादा होगी, उसके बाद एक्स, फिर पराबैंगनी, फिर दृश्य, फिर अवरक्त, फिर लघु तरंगे, फिर दीर्घ तरंगे। तो सबसे पहले दीर्घ तरंगों की खोज यानी रेडियो तरंगे भी इसको कहा जाता है, इसकी खोज मार्कोनी ने की थी। सूक्ष्म तरंगों यानी लघु रेडियो तरंगों की खोज हर्ट्ज ने की थी। सूक्ष्म तरंगों की खोज हर्ट्ज ने, अवरक्त तरंगों की हर्शेल ने, दृश्य तरंगों की खोज न्यूटन ने की थी, पराबैंगनी की रेटर ने की थी, एक्स किरणों की खोज रॉन्टजन ने की थी, गामा तरंगों की खोज बेक्यूरेल ने की थी। ये सभी तरंगें याद होनी चाहिए।
आगे बात करेंगे मेथेन गैस कहाँ कहाँ से निकलती है, तो जितना भी दलदली एरिया होगा धान के खेत वगैरह से निकलती है। इसके अलावा दीमक की बाम्बी से भी मेथेन गैस निकलती है। अर्धचालक कौन कौन से होते हैं, तो सिलिकॉन जर्मेनियम तो होते ही है, सेलेनियम भी होता है अर्धचालक। ब्रह्मोस मिसाइल किससे संबंधित है, भारत और रूस ने मिलकर बनाई थी, उस टाइम पे आया था ये। वैश्विक गांव का संबंध किससे है, तो परिवहन और संचार को बढ़ावा देने से। परिवहन और संचार इतना अच्छा होना चाहिए कि गांव जो है वो सबसे कनेक्टेड हो। नेक्स्ट है रेशम, लाख, शहद कीटों से प्राप्त होता है। पूछा गया था निम्न में से कौन सा कीटों से प्राप्त होता है, तो रेशम भी, लाख भी, शहद भी ये कीटों से प्राप्त होता है। मोती जो है ये कीटों से प्राप्त नहीं होता है, ये कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। तो ये एक खोल होती है कैल्शियम कार्बोनेट की, उसके अंदर रहता है ये। नेक्स्ट बात करेंगे वृक्ष की पत्तों की सरसराहट, इसमें कितना ध्वनि होती है, जो डेसिबल से मापते हैं इसको, तो 20 डेसिबल होती है इसकी। वृक्ष की पत्तों की सरसराहट 20 डेसिबल। सांस लेने की जो होती है वो 10 डेसिबल होती है, सांस लेने की सबसे कम 10 डेसिबल। घड़ी की सुई जो है 20 डेसिबल होती है। फुसफुसाना 30 डेसिबल होता है। रेफ्रिजरेटर की आवाज़ जो है 40 डेसिबल की होती है। सामान्य बातचीत 60 डेसिबल में होती है। और मोटरसाइकिल की आवाज़ 95 डेसिबल होती है। ये डेसिबल याद रखना है, कुछ इसमें से पूछे जा सकते हैं, एक आध दो भी इसमें से ऑप्शन में आ जाएगा तो मैचिंग वगैरह में आसानी हो जाती है। फिर आता है इंसिनरेटर्स जो है ये किसके रूप में प्रयोग किया जाता है, क्या है ये, तो कूड़ा कचरा जलाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं इंसिनरेटर्स का। ग्रीन हाउस गैस जो वैश्विक तापन में वृद्धि करती है, ग्लोबल वार्मिंग क्रिएट करती है। मेथेन कहाँ पाया जाता है, कच्छ में या दलदली क्षेत्रों में, धान के खेतों में, दीमक की बाम्बी में। डिक्लोफिनेक क्या है, पशुओं को दर्द में जो दवा दी जाती थी, अब बैन लग गया है इस पर। आगे बात करेंगे प्रकाश किरणें, विद्युत चुंबकीय तरंगे जो है ये किस स्पीड से चलती हैं, तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से चलती हैं। प्रकाश तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। ग्रेफीन की बात करें तो कार्बन का नैनो प्रतिरूप है, कार्बन का पर रूप है ग्रेफीन। नेक्स्ट बात करेंगे ध्वनि का वेग अधिकतम कहाँ पर होता है, कांच में, ये भी पहले भी देखा था, ये फिर से क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ये सबसे ज़्यादा कांच में, फिर लोहे में, एल्यूमिनियम में, फिर तांबे में, फिर समुद्री जल में, आसु जल में, हाइड्रोजन में। आगे बात करेंगे पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट धुआं में मौजूद द्वितीयक प्रदूषक है। पूछा जाता है ये जो पैन है, पैन कड़, इसको पैन कड़ भी कहा जाता है, ये प्राथमिक प्रदूषक है या द्वितीयक, तो ये द्वितीयक प्रदूषक है। सल्फर डाइऑक्साइड वगैरह, बेंजीन और ये सभी जो डायरेक्ट प्रदूषित करते हैं हमारे इन्वायरमेंट को, ये सभी प्राथमिक प्रदूषकों में आते हैं। कुछ चीज़ें जो हैं एक दूसरे से मिल के प्रदूषित करती हैं तो वो आ जाएंगे द्वितीयक में। विटामिन सी किसमें सर्वाधिक होता है, आंवला में। आइंस्टीन को नोबेल किसके लिए मिला था, प्रकाश विद्युत सिद्धांत के लिए। पर्यावरण प्रदूषण नहीं, तो सौर ऊर्जा, इसमें जो भी ऑप्शन था उसमें सौर ऊर्जा जो है पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करती है। 2019 का क्वेश्चन देखिए, पॉलिश किए गए चावल से हमें क्या रोग हो जाता है, तो इसमें उसमें विटामिन बी की कमी आ जाती है उसमें, तो बेरी रोग हो जाता है B1 की कमी से। फिर B6 किस में होता है, तो धान के चोकर में। B2 किस में होता है, दूध, मटर, सोन आदि में। फिर आता है यहाँ पर E जो है ये गेहूं अंकुर से होता है, गेहूं अंकुर खा लेने से हमें जो है विटामिन E प्राप्त होता है। अल्फा जो है K में होता है, अल्फा प्रोटीन में अलग भी होता है, विटामिन K से संबंधित है अल्फा। विटामिन शरीर में संश्लेषित नहीं होते हैं, ये चीज़ क्वेश्चन था, मतलब कुछ ऐसा स्टेटमेंट था, विटामिन जो हमारे शरीर में संश्लेषित होते हैं या नहीं, तो हमें ऊपर से खाना पड़ता है। केवलार ये संश्लेषित रेशा है, अभी हमने देखा था। टेक्सोल कैंसर रोधी दवा है। जिंक फास्फाइड रोडेंट नाशी है। और नाइट्रोसेलुलोज क्या है, विस्फोटक है। नेक्स्ट बात करेंगे ऊर्ध्वपतन किसका होता है, जो हमारे सीधे ठोस फॉर्म में सीधे गैस में बदल जाता है, द्रव में बदले बिना, तो कपूर है, नेफ्थलीन है, शुष्क बर्फ है। ये सभी ऊर्ध्वपतन के सिद्धांत को फॉलो करते हैं, कपूर, नेफ्थलीन और शुष्क बर्फ। प्रकाश ऊर्जा का ऑप्टिकल फाइबर में संचरण पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। पूछा गया था किसके कारण होता है, प्रकाश ऊर्जा का ऑप्टिकल फाइबर में संचरण पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। एंजाइम क्या होते हैं, तो जैव उत्प्रेरक होते हैं, वो उसी स्थान पर कार्य करते हैं जहाँ उत्पादित होते हैं, ये एक जैव उत्प्रेरक का काम करते हैं। बहिस्रावी ग्रंथियों का स्राव जो है एंजाइम कहलाता है। बहिस्रावी ग्रंथियाँ जो भी स्राव करती हैं वो एंजाइम होते हैं। और अंतःस्रावी ग्रंथियाँ जो स्राव करती हैं उसे हार्मोन कहा जाता है। बहिस्रावी ग्रंथियाँ जो स्राव करेंगी उनको एंजाइम, अंतःस्रावी जो स्रावित करती हैं उनको हार्मोन कहा जाता है। माँ के दूध में क्या क्या होता है, तो कैल्शियम होता है, फास्फोरस होता है, सोडियम होता है, पोटेशियम होता है, क्लोरीन होता है, सब कुछ होता है इसमें। लौह की मात्रा इसमें सबसे कम होती है, इसलिए जो है कम मात्रा में पाया जाता है, लेकिन पाया जाता है, तो ऑप्शन यही वाला सही था, लौह। नेक्स्ट बात करेंगे संश्लेषित रेशे कौन कौन से होते हैं, तो केवलार को कब बनाया गया था, केवलार को 1965 में। संश्लेषित मतलब उसको सिंथेटिक रेशे होते हैं जिसको बनाया गया है खुद से। केवलार हो गया, फ्लोरीन को 1985 में बनाया गया था, फिर ग्रेफीन को 2004 में, ब्लैक गोल्ड को 2019 में बनाया गया था। आगे बात करेंगे बिब्लियोमेट्री किससे संबंधित है, प्रकाश प्रबंधन सूचना प्रबंधन उपकरण से है ये बिब्लियोमेट्री। डीप कार्बन ऑब्जर्वेटरी
ये जो है पृथ्वी पर कार्बन की भूमिका बढ़ाने के लिए इसको ये ऑब्जर्वेटरी बनाई गई है। नेक्स्ट बात करेंगे, नील हरित शैवाल जो है जैविक नाइट्रोजन निर्धारण से संबंधित है। किससे संबंधित है? नील हरित शैवाल जो है नाइट्रोजन निर्धारण से संबंधित है। नॉस्टॉक भी उसी से संबंधित है। फिर आता है यहाँ पर स्मॉग क्या है? तो स्मॉग जो है ये नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड को स्मॉग कहा जाता है। सिमट गया तारा क्या कहलाता है? तो इसको ब्लैक होल कहते हैं। 22 जुलाई 2019 को चंद्रयान 2 भेजा गया था, किसके द्वारा? GSLV मार्क 2 के द्वारा। GSLV मार्क 2 से भेजा गया था। आगे बात करेंगे, तिलचट्टे का रंग जो है सफ़ेद होता है, बाकी जो कीट होते हैं उनका रंग जो है लाल होता है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण के काम में क्या आता है? दाल आता है। साबुन के बुलबुले को अवशोषित करने पर उसकी त्रिज्या में क्या होता है? त्रिज्या बढ़ती है। साबुन के बुलबुले को आवेशित करने पर क्या होता है? तो आवेशित करने पर त्रिज्या बढ़ती है। रेयान क्या है? एक कृत्रिम फाइबर है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन है। नियोप्रीन क्या है? विशिष्ट रबड़ है। स्पोर्टम क्या है? संश्लेषित मधुरक है, मतलब जो क्रिएट की गई मीठा चीज़ है, मतलब कृत्रिम मीठापन है ये स्पोर्टम। नेक्स्ट है कपास प्रोटीन नहीं है। कपास एक तरह का रेशा होता है, ये प्रोटीन नहीं, सेलुलोज से बनता है। आगे बात करेंगे, संचालन संवहन विकिरण के कारण फ्लास्क ठंडा या गर्म होता है। जो ठंडा और गर्म होता है, फ्लास्क रखा हुआ होता है, वो किसके कारण? ये सभी इसके लिए जिम्मेदार है। अग्नाशय क्या है? ये बहिस्रावी अंतरास्रावी दोनों तरह की ग्रंथि है। कैल्शियम सल्फेट, इस जिप्सम को कैल्शियम सल्फेट भी कहा जाता है। सिल्वर ब्रोमाइड किस में यूज होता है? फोटोग्राफी में। आयोडाइड, सिल्वर आयोडाइड कृत्रिम वर्षा में। लिथियम बाइकार्बोनेट गठिया रोग में। दुधियम मैग्नीशियम प्रतिअम्ल के रूप में यूज होता है। तुलसी जो है, तुलसी में क्या क्या होता है? फिनॉल होता है, फ्लेवोनाइड भी होता है। तो ये जो है ये दवा के रूप में भी काम आती है, फिनॉल फ्लेवोनाइड जो तुलसी में पाया जाता है। आगे बात करेंगे 2020 में जो क्वेश्चन पेपर आया था, क्लोरोफिल जो है ये इसमें क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम। ग्लोबिन प्रोटीन में ये किस में होता है? स्तनियों में। मायोग्लोबिन प्रोटीन किस में पाया जाता है? स्तनियों में। जीन के भीतर अनुक्रम के आधार पर जो परिवर्तन होता है उसको क्या कहते हैं? उत्परिवर्तन। उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? ह्यूगो डी ब्रीज ने। जो अचानक से परिवर्तन होता है, एक पीढ़ी के बाद दूसरे पीढ़ी लगातार चलता रहता है, फिर कुछ परिवर्तन हो जाते हैं, उसको उत्परिवर्तन कहा जाता है। फोटोसेल का प्रयोग किसमें किया जाता है? तो फायर अलार्म में किया जाता है फोटोसेल का प्रयोग। थर्मोप्लास्टिक क्या क्या होते हैं? टेफ्लॉन, पॉलीस्टीरीन, पॉलीथीन, जिसको वापस से उसी फॉर्म में लाया जा सकता है, उसको कहते हैं थर्मोप्लास्टिक। अगर उसका रूप चेंज हो गया तो उसको वापस से उस रूप में लाया जाएगा थर्मोप्लास्टिक को। थर्मोसेटिंग एक बार सेट हो गए तो सेट हो गए। ये थर्मोसेटिंग का उदाहरण है नियोप्रीन। आगे बात करेंगे, स्टार्च का पाचन कहाँ से शुरू होता है? तो मुख से शुरू हो जाता है। प्रोटीन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? तो आमाशय से। यही वाला पहला वाला पूछा गया था, स्टार्च का पाचन मुख से शुरू हो जाता है। पॉलिश चावल से क्या होता है? उससे बेरी रोग हो जाता है, विटामिन B1 की कमी हो जाती है। रक्त जमने के लिए जिम्मेदार विटामिन क्या है? के। शरीर जो बार बार देखिए, अभी कई बार वही क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं, जिस भी सन में आए हैं पिछले क्वेश्चन अब रिपीट होना शुरू हो गए हैं। शरीर जो है हृदय गति संतुलन करने का अंक जो है, शरीर की जो हमारे शरीर का संतुलन और हृदय गति संतुलन कौन सा करता है? तो मस्तिष्क। हींग जो है किससे प्राप्त किया जाता है? तो पौधे से प्राप्त किया जाता है, पौधे की जड़ों से। प्रतीप शर्करा क्या है? ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। ग्लूकोज और फ्रक्टोज को मिला दिया जाए तो प्रतीप शर्करा बनती है। ये सुक्रोज की अपेक्षा ज़्यादा मीठी होती है। प्रतीप शर्करा जो है सुक्रोज की अपेक्षा ज़्यादा मीठी होती है। सीसा जो है ये ऊष्मा का कुचालक है, ऊष्मा को प्रभावित नहीं होने देता। चांदी जो है बहुत अच्छा सुचालक है सीसा ऊष्मा का। सोडियम को चाकू से काटा जा सकता है। ये मैचिंग में आया था तीनों चारों चीज़। नियोप्रीन, लेक्सॉन, टेफ्लॉन, ये क्या है तीनों? तो ये कृत्रिम बहुलक है। फाइब्रोइन जो है प्राकृतिक बहुलक है। फाइब्रोइन जो है प्राकृतिक बहुलक है। नीला थोथा क्या किस में यूज होता है? तो कवकनाशी में। इयोसिन लाल स्याही है। सिल्वर आयोडाइड कृत्रिम वर्षा में यूज होता है। जिंक फास्फाइड जो है कृंतकनाशी या फिर जिसे कहते हैं कौन सा नाशी? एक और नाशी था अभी, रोडेंट नाशी। आगे बात करेंगे 2021 का पेपर। सर्वाधिक सूर्य की रोशनी को परावर्तित क्या करता है? तो बर्फ से ढकी हुई भूमि जो है सबसे ज़्यादा सूर्य की रोशनी को परावर्तित कर देती है, क्योंकि चिकनी होती है और ठंडी। देखिए बर्फ जो है जैसे जितना भी सूर्य का प्रकाश पड़े वो सभी ऊष्मा को परावर्तित कर देती है और ठंडी ही रह जाती है खुद। तो नेक्स्ट है, यहाँ पे कई सारे यहाँ पे ऑप्शन लिखे हुए थे, जैसे जो रेगिस्तान वाला क्षेत्र होता है वो ज़्यादा परावर्तित करता है, या पानी की सतह, तो यही वाला है बर्फ। राइबोफ्लेविन जो यानी B2 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो कैलोसिस या फिर चेलोसिस रोग B2 की कमी से होता है, राइबोफ्लेविन की कमी से। निद्रा रोग जो है 21 परजीवी के कारण होता है, तो ट्रिप्नोसोमा ब्रुसोई के कारण निद्रा रोग होता है। नेक्स्ट बात करेंगे, बाटुलिज्म क्या है? तो भोज्य पदार्थों से होने वाला जो विषैलापन है उसे बाटुलिज्म कहा जाता है। रेडियोधर्मिता का एक नाभिकीय गुण, रेडियोधर्मिता एक नाभिकीय गुण, इसकी खोज किसने की थी? मैडम क्यूरी ने। हाइड्रोजन बम किस पर आधारित है? नाभिकीय संलयन पर। परमाणु बम नाभिकीय विखंडन पर।
वायुमंडल में प्रकाश के प्रसार का कारण क्या है? धूलकण है। विटामिन ए किसमें होता है? गाजर में, पालक में। विटामिन सी खट्टे फलों में, नींबू में। विटामिन डी कार्ड मछली के तेल में। B6 जो है धान के चोकर में होता है। रक्त में मेट हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण बच्चों में ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। रक्त में किसकी उपस्थिति के कारण? मेट हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण बच्चों में ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाता है। लाइकेन किसका प्रदूषक है? किस तरह के प्रदूषण का सूचक है? तो वायु प्रदूषण का सूचक है लाइकेन। जहाँ पे वायु प्रदूषण होता है वहाँ पे लाइकेन नहीं जमता है। आगे बात करेंगे लाइकेन जो काई जिसे कहते हैं, जल के ऊपर जमी रहती है। फिर बात करेंगे नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन जो है क्लोरोफिल में पाया जाता है, RNA DNA में भी पाया जाता है। रिंगलमैन स्केल से क्या मापते हैं? तो इससे धुएं का घनत्व मापा जाता है रिंगलमैन स्केल से। कोल्ड स्टोरेज, श्वसन दर ह्रास के कारण चीज़ें खराब नहीं होती हैं। कोल्ड स्टोरेज की बात हमने पहले भी की थी। अब प्रशीतक भी इसी को कहते हैं। न्यूट्रिनो का शून्य आवेश जो है किसने खोजा था? न्यूट्रिनो पर शून्य आवेश होता है, ये पॉली ने खोजा था। न्यूट्रिनो पर कितना आवेश होता है? शून्य आवेश होता है। न्यूट्रिनो की खोज किसने की थी? तो पॉली ने की थी। खीरे को काटकर उस पर नमक डालने पर किसके कारण जो है पानी निकलने लगता है? तो परासरण के कारण। फेफड़ों में गैलीय विनिमय कहाँ पर होता है? तो अल्वियोई में होता है। अल्वियोई में फेफड़े का कोई पार्ट होगा, अल्वियोई, इतना मुझे पता नहीं है। आगे बात करेंगे सिरका जो है ये एसिटिक अम्ल। सिरका में कौन सा अम्ल होता है? एसिटिक अम्ल। हड्डी में कैल्शियम फास्फेट होता है। दूध का खट्टा होना किसके कारण होता है? लैक्टिक अम्ल के कारण। अमाशय रस में उपस्थित अम्ल कौन सा होता है? तो HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। आगे बात करेंगे LPG का मुख्य अवयव क्या है? तो ब्यूटेन पाई जाती है सबसे ज़्यादा। इसके अलावा प्रोपेन भी पाई जाती है। ब्यूटेन प्लस प्रोपेन होता है, लेकिन ज़्यादा कौन सी होती है? तो ज़्यादा ब्यूटेन होती है। और CNG में कौन सी सबसे ज़्यादा पाई जाती है? तो CNG में मेथेन पाई जाती है। बायोगैस में भी मेथेन पाई जाती है। रक्त में शर्करा का स्तर मापन जो है किस में मापा जाता है? तो मिलीग्राम पर डेसीलीटर में। शर्करा जो मापी जाती है मिलीग्राम पर डेसीलीटर में। जो सामान्य शर्करा होती है यानी जो हमारे अंदर शुगर होती है वो 70 to 100 होती है। उसके ऊपर बढ़ने लगती है तो मधुमेह हो जाता है। 120 तक भी नॉर्मल होती है। सामान्य दृष्टि के लिए आवश्यक जो विटामिन है वो विटामिन ए है। आवश्यक सभी विटामिनों का संश्लेषण जो है शरीर खुद नहीं करता है। विटामिन को हमको खुद को ग्रहण करना होता है। क्रुक्स कांच जो है किस में यूज़ किया जाता है? जो हम धूप वाले चश्मे लगाते हैं उसमें क्रुक्स कांच लगा होता है। ये पराबैंगनी किरणों को रोकता है। अगला है 2022 का पेपर। 2022 में नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत जो है सूर्य नहीं। पूछा गया था निम्न में से किसकी ऊर्जा का स्रोत सूर्य नहीं है? तो नाभिकीय ऊर्जा का सूर्य से कोई संबंध नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है DDT जो है इसका अजैव अपघटनीय प्रदूषक है, मतलब इसका अपघटन नहीं होता है। DDT का अजैव अपघटनीय प्रदूषक और कौन कौन से हैं? तो आर्सेनिक भी अपघटित नहीं होता। लेड, मरकरी, रेडियो एक्टिव जितने पदार्थ होते हैं ये अपघटनीय नहीं है। आगे बात करेंगे परमाणु ऊर्जा बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है। परमाणु ऊर्जा जो है बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है। जबकि कौन कौन से पदार्थ हैं? तो लकड़ी, कोयला, गोबर, ये सभी बायोगैस ऊर्जा का स्रोत है। बायोगैस ऊर्जा का स्रोत कौन सा नहीं है? परमाणु ऊर्जा। नेक्स्ट बात करेंगे ऑर्गन गैस जो है ग्रीन हाउस गैसेज में नहीं आती है। ऑर्गन गैस ग्रीन हाउस गैसेज में नहीं आती है। ओजोन आती है, लेकिन ओजोन अगर क्षोभ मंडल में है तो ग्रीन हाउस गैस है। अगर समताप मंडल में तो हमारे लिए उपयोगी है। फिर आवासीय क्षेत्र की हमारी जो ध्वनि कितनी होनी चाहिए? 55 डेसिबल होनी चाहिए। शांत क्षेत्रों में 50 डेसिबल के करीब। औद्योगिक क्षेत्रों में 75 डेसिबल हो सकती है। व्यापारिक क्षेत्रों में 65 डेसिबल हो सकती है। आगे बात करेंगे पादप और उसके जो रोग होते हैं और उसके कारक क्या हैं? खट्टा नासर जो है जीवाणु के कारण होता है। गन्ने का जो लाल सड़न रोग होता है ये कवक के कारण होता है। आलू का जो कृष्णकांत रोग होता है ये ऑक्सीजन के कारण होता है। गेहूं का सेहू रोग जो है कीट के कारण होता है। शनि ग्रह के वायुमंडल जो है वो गैसों से बना हुआ है। पीला ग्रह भी इसको कहा जाता है। इसमें सर्वाधिक क्या है? तो मेथेन है शनि ग्रह पर। आगे बात करेंगे कार्बन का सबसे स्थिर रूप क्या है? तो ग्रेफाइट है। ये विद्युत का और ताप का सुचालक होता है। ग्रेफाइट विद्युत का भी सुचालक होता है, ताप का भी सुचालक होता है। कार्बन का अपर रूप है। एकिडना एक ऐसा स्तनधारी है जो कि अंडे देता है। बैसिलस हीमोफिलिस ये जो है एक तरह का इन्फ्लुएंजा है जिससे क्या हो जाता है? तो मेनिंजाइटिस हो जाता है बैसिलस हीमोफिलिस से। आगे बात करेंगे फोटोवोल्टाइक सेल में सौर ऊर्जा को किस में बदला जाता है? सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं फोटोवोल्टाइक सेल में या फिर सौर सेल में। फिर आगे बात करेंगे एडीज मच्छर जो है इससे डेंगू होता है। प्रकाश रासायनिक धुंध के लिए प्रदूषक क्या है? तो ये ओजोन जो है प्रदूषक का काम करता है प्रकाश रासायनिक धुंध में। लेंस की क्षमता किससे मापते हैं? डायोप्टर से। दाब को पास्कल से। रेडियो एक्टिविटी को वैक्यूरल से मापते हैं। ये वैज्ञानिक का भी नाम है और ये मात्रक भी है। ऊष्मा को किससे मापते हैं? जूल से। आगे बात करेंगे बांग्लादेश में जो जल में प्राकृतिक जल में किस चीज़ की मात्रा जो कौन सा प्रदूषक है जिसकी मात्रा सर्वाधिक रहती है? तो वो है आर्सेनिक।
और जो आर्सेनिक की है, आर्सेनिक जो होता है वो किससे संबंधित रोग फैलाता है? त्वचा संबंधित बीमारी से हो जाती है। हमारे पश्चिम बंगाल वाले एरिया में भी, क्योंकि बांग्लादेश से सटा हुआ है, तो वहाँ भी आर्सेनिक की समस्या है पानी में। प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव क्या है? तो मीथेन है। पृथ्वी का वायुमंडल मुख्यतः दीर्घ तरंग विकिरण से गर्म होता है। देखिए, जो पृथ्वी है वो सूर्य से जो किरणें आती हैं वो लघु तरंग विकिरणें होती हैं, जो यहाँ से परावर्तित होकर जाती हैं वो दीर्घ तरंग विकिरण होती हैं। तो ज़्यादा हमारा जो वायुमंडल जिससे गर्म होता है इन्हीं दीर्घ वाली से गर्म होता है, क्योंकि ग्रीन हाउस गैसेज जो हैं इसको जाने नहीं देती हैं वापस परावर्तित होकर। आगे बात करेंगे सीएनजी में 80 to 90% मीथेन होता है। सल्फर ड्रग क्या है? तो ये प्रति जीवाणु का, मतलब सल्फर ड्रग से प्रति जीवाणु खत्म होते हैं, जो हमारे खराब जीवाणु होते हैं। स्पोर्टम जो संश्लेषित मधुरक है, मतलब कृत्रिम मधुरक है, ये मतलब चीनी कह सकते हैं, कृत्रिम चीनी है। रेयान जो है अर्ध सिंथेटिक फाइबर है, सिंथेटिक फाइबर है ये। नियोप्रीन एक तरह का विशिष्ट रबड़ है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन है। प्लास्टिक, कांच की बोतल, एल्युमिनियम फाइल, ये सभी अपघटित नहीं होते हैं। प्लास्टिक का कप नहीं होता, कांच की बोतल भी नहीं होती। एल्युमिनियम फाइल जो होती है, फॉइल जिसे कहा जाता है, वो भी अपघटित नहीं होती है। तो ये सभी 2022 तक के, अभी तक के साइंस के सभी क्वेश्चन कवर हो गए। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो, यूज़फुल लगा हो, और इससे ज़रूर से ज़रूर आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिलेंगे। यही सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं बार बार। इसको 1-2 बार और पढ़ लीजिएगा एग्जाम के पहले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ब्रेक टाइम क्लासेस। अगर आपको यूपीपीसीएस वाला ग्रुप ज्वाइन करना है तो जो नंबर दिया है इस पर व्हाट्सएप करके पूरी डिटेल ले लीजिएगा। आपको इसी में टेस्ट सीरीज दी जाएगी, एक्सप्लेन टेस्ट सीरीज, और इसी में सारे नोट्स मिल जाएंगे एक ही ग्रुप में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ब्रेक टाइम क्लासेस।